हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हर दिन अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर लेकर आती हूँ आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है अध्ययन का संस्कार। पुस्तकों को मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र की संज्ञा दी गई है। पुस्तकें एक तरह से आत्मा की खिड़कियां होती हैं। अभी कल ही हम सभी ने पुस्तक दिवस मनाया है। पुस्तकें एक तरह से आत्मा की खिड़कियां होती हैं जिनके माध्यम से मनुष्य के भीतर तक प्रकाश भर जाता है। हालांकि जिस समाज में पुस्तकें केवल परीक्षा पास करने का माध्यम बन जाएं, वहां ज्ञान के साथ जीवन भी ठहर ही जाता है। याद रहे कि पुस्तकें सिर्फ मुद्रित सामग्री का पुलिंदा नहीं है, अपितु विचारों की थाती, अनुभवों की नदी और जीवन को संवारने की सीढ़ियां होती हैं। यानी कि पुस्तकों को केवल परीक्षा के पास करने भर का माध्यम ना समझा जाए, बल्कि उन्हें अनुभवों की नदी की तरह, विचारों की थाती की तरह और जीवन को संवारने वाली सीढ़ियों की तरह समझा जाए। अध्ययन केवल पढ़ना नहीं है, जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण अर्जित करना है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उस बुक में आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए, उनको अपनी डेली रूटीन में अपनाने की कोशिश करिए। एक अच्छी पुस्तक हमारे भीतर मौन संवाद शुरू कर देती है। जब हम किसी विचारशील लेखक को पढ़ते हैं तब हम स्वयं को टटोलते हैं और हमारी दृष्टि विस्तृत होती है, मन परिष्कृत होता है और आत्मा में प्रश्न उठते हैं। ये प्रक्रिया ही व्यक्ति को भीतर से समृद्ध करती है। आज के तकनीकी युग में जहाँ पर सूचनाओं की बाढ़ है, वहीं अर्थपूर्ण ज्ञान का अकाल पड़ता जा रहा है। हम पढ़ तो रहे हैं पर समझ नहीं रहे हैं, और अगर हम चीज़ों को समझ भी लेते हैं तो उसे बस समझ कर साइड में रख देते हैं, उसे अपने जीवन में उतारने के बारे में विचार ही नहीं करते। यानी कि हम पढ़ तो रहे हैं पर समझ नहीं रहे, और अगर समझ रहे हैं तो उसे अपने जीवन में उतार नहीं रहे। पुस्तकें ही हमें सोचने की कला सिखाती हैं। वे सहमति ही नहीं, असहमति के माध्यम से भी चेतना को जागृत करती हैं। अध्ययन का संस्कार व्यक्ति को विचारशील बनाता है, और विचारशील व्यक्ति समाज का दीप स्तंभ होता है। तो ज्ञान केवल अर्जन नहीं, जीवन शैली का प्रमुख अवयव भी है। पुस्तकें न सिर्फ ज्ञान देंगी बल्कि हमें भीतर से भी गढ़ेंगी। जब मन व्यग्र हो और विचार बिखरे हों, तब एक अच्छी बुक हमें फिर से जोड़ सकती है। ये वो एनर्जी है जो आत्मा को आलोकित करती है, यानी कि आत्मा को प्रकाशित करती है और सभ्यता को एक नई दिशा देती है। तो पुस्तकों से गहरा नाता जोड़ने का संकल्प लें, अध्ययन मनन चिंतन करें और इस मंथन प्रक्रिया से निकले अमृत को साझा करें। एक ज्ञानवान समाज ही शांति एवं समृद्धि की आधारशिला रखता है। फ्रेंड्स, बुक्स मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र हैं और ऐसा पुरानी कहावतों में भी प्रचलित है। पुस्तकें एक तरह से वो खिड़कियां हैं जिनसे हमारे अंदर प्रकाश भर जाता है। लेकिन अब पुस्तकें केवल परीक्षा को पास करने का माध्यम बन गई हैं, तो ऐसे समाज का पतन निश्चित है। पुस्तकें केवल ज्ञान की पुलिंदा नहीं है, यानी कि केवल वो ऐसी नहीं है कि आप उनको पढ़कर परीक्षाओं को पास कर लें और पेशेवर बन जाएं, बल्कि वो
विचारों की एक बहती हुई नदी हैं, अनुभवों की थाती हैं और जीवन को संवारने की वो सीढ़ियां हैं, जीवन को संवारने की वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर आप निश्चित तौर पर एक बेहतर जीवन जीने के साथ साथ एक सक्सेसफुल इंसान भी बन सकते हैं। तो बस इतना सा था ये आज का मोटिवेशनल थॉट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।